हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, सिद्ध कीजिए एक आव्यूह दे रखा है 1, 0, -1, 3, 4, 5, 0, -6, -7। इसकी घात -1 अर्थात इस आव्यूह का प्रतिलोम हमें प्राप्त करना है, जो कि बराबर है 1/10, 3/10, 1/5, 21/20, -7/20, -2/5, -9/10, 3/10 और 1/5। आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा, देखिए यदि हमें कोई आव्यूह दे रखा है, मान लेते हैं कि a, और जिसका हमें प्रतिलोम ज्ञात करना है, तो a का प्रतिलोम होता है बराबर एडजॉइंट a, अर्थात हम a का सहखंडज आव्यूह प्राप्त करें तथा उसको हम भाग कर दें उसके सारणिक से। इस प्रकार हम a का प्रतिलोम प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए इस मुख्य अवधारणा के आधार पर सर्वप्रथम प्रश्न को हल करते हैं। तो इसके लिए हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, a का सारणिक निकाल लेंगे। देखिए हम जो आव्यूह हमें दिया गया है उसको a मान लेते हैं और अब इस a आव्यूह का सारणिक निकालते हैं। तो प्रथम पंक्ति के सापेक्ष इसका विस्तार कर देंगे। प्रथम पंक्ति का विस्तार करने पर देखिए हमें क्या प्राप्त होता है, 1। अब 1 की पंक्ति और 1 के स्तंभ को छुपा लेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 7 चौक 28, तो माइनस के 28, माइनस 6 पंजे 30, माइनस के, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर अगला पद आएगा -0। अब 0 की किसी में भी गुणा करें तो 0 ही हो जाएगा, तो इसको हल करने की आवश्यकता नहीं है। इसका अगला पद है -1, तो -1। अब -1 के लिए -1 की पंक्ति और -1 के स्तंभ को छुपा लें तो हमें प्राप्त होगा 6 18, माइनस का 18, -0। इसको हल कर लेते हैं। देखिए 30 में से 28 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2, 2 एक कम 2, -18 है यहाँ पर, तो -18, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस का 18 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया प्लस का 18, बराबर में कितना आ गया, 18 दूं 20। तो सारणिक a का मान हमें इस प्रकार क्या प्राप्त हो रहा है, 20 प्राप्त हो रहा है। अब इसके पश्चात हम एडजॉइंट a प्राप्त करेंगे। तो एडजॉइंट a प्राप्त करने से पूर्व, यानी कि सहखंडज आव्यूह प्राप्त करने से पूर्व, हम दिए गए आव्यूह का सहखंड आव्यूह या सहगुणनखंड आव्यूह भी कहते हैं, वो प्राप्त कर लेते हैं। तो देखिए सहगुणनखंड आव्यूह किस प्रकार प्राप्त होगा, यहाँ पर चिन्ह होंगे प्लस माइनस प्लस, ये अल्टरनेट चिन्ह चलते हैं, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब देखिए जब हम 1 का लिखेंगे सहखंड तो क्या प्राप्त होगा, 1 की पंक्ति को और 1 के स्तंभ को छुपा लेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 4 सत्ते 28, माइनस के 28 और माइनस माइनस प्लस 30, तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, 2 आ जाएगा। 0 के लिखेंगे तो 0 की पंक्ति और 0 के स्तंभ को छुपा लेंगे तो क्या प्राप्त होगा, -21 -0, तो -21 प्राप्त होगा, जो कि यहाँ पर आकर के प्लस का बन जाएगा। अब -1 के लिए लिखेंगे तो -1 की पंक्ति और -1 के स्तंभ को छुपाएंगे तो आएगा माइनस का 18 -0, तो इस प्रकार हमें यहाँ पर -18 प्राप्त होगा। अगला 3 का देखिए, 3 की पंक्ति और 3 के स्तंभ को यदि हम छुपा लें तो हमें क्या प्राप्त होगा, 0 माइनस, और यहाँ पर देखिए -6 और -1 कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा। तो 0 में से 6 को घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, -6, तो जो कि यहाँ पर माइनस पहले से ही है तो यहाँ पर प्लस का 6 बन जाएगा। अब 4 के लिए लिखते हैं तो 4 की पंक्ति और 4 के स्तंभ को छुपा लेंगे तो आएगा -7 -0, तो -7 प्राप्त होगा, यहाँ पर -7 लिख लेते हैं। अगला देखिए 5 के लिए लिखेंगे तो 5 की पंक्ति और 5 के स्तंभ को छुपा लेंगे तो हमें प्राप्त होगा -6 -0, तो -6 आएगा, जो कि यहाँ पर आकर के प्लस का बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही माइनस का चिन्ह था। अब देखिए 0 के लिए लिखते हैं तो 0 की पंक्ति और 0 के स्तंभ को छुपा लेंगे तो आ जाएगा 0 माइनस -4, तो +4 बन जाएगा, तो यहाँ पर हमें 4 प्राप्त होगा। अगला देखिए -6 के लिए लिखेंगे तो -6 की पंक्ति और -6 के स्तंभ को हम छुपा लेंगे तो हमें प्राप्त होगा 5 एकम 5 और -3, तो 5 और -+3, तो ये हो जाएगा 8। अगला और अंतिम -7 के लिए -7 की पंक्ति और -7 के स्तंभ को छुपा लेंगे तो हमें प्राप्त होगा 4 एकम 4 -0 अर्थात 4। इस प्रकार हमें सहखंड या सहगुणनखंड प्राप्त हो गए। अब इसके पश्चात यदि हम इसका परिवर्त कर दे, परिवर्त करने का मतलब है कि इसकी जो पंक्ति है उसको स्तंभ के रूप में लिख लें, तो हमें एडजॉइंट a या सहखंडज आव्यूह प्राप्त होगा। तो लिख लेते हैं अगले पृष्ठ पर, एडजॉइंट a बराबर, इसका परिवर्त कर देते हैं। तो देखिए पंक्ति क्या है, 2, 21 और -18, इसको स्तंभ बना लेंगे तो लिख लेंगे 2, 21 और -18।
अगली पंक्ति क्या है, 6 माइनस 7 और 6, तो लिख लेंगे 6 माइनस 7 6, 6 माइनस 7 और 6। तृतीय पंक्ति क्या है, 4 माइनस 8 4, तो इसको लिख लेंगे 4 माइनस 8 और 4। अब देखिए अंततः हमें क्या प्राप्त करना है, a का प्रतिलोम, तो वह किसके बराबर होता है, एडजॉइंट a, जो भी हमें सहखंडज अवयव प्राप्त हुआ है वह, और उसको हम भाग कर देंगे उसके सारणिक से। तो देखिए पूर्व में हम निकाल चुके हैं सारणिक a का मान कितना है 20, तो 20 से यदि हम इसको भाग दे दें तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखते हैं। a का प्रतिलोम बराबर आ जाएगा, प्रत्येक अवयव में 20 का भाग कर देते हैं, तो देखिए 2/20 कितना हो जाएगा, 2/20 हो जाएगा 1/10। 6/20 करेंगे तो 2 से कट जाएगा, 2 तियां 6 और 2 धाम 20, तो यहां पर आ जाएगा 3/10। 4/20 करेंगे तो कितना आएगा, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तो 1/5 आ जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर है 21/20, तो यहाँ पर तो भाग होगा नहीं, तो 21/20 रहेगा। यहाँ पर भी भाग नहीं होगा तो -7/20 रहेगा। -8/20, तो यहाँ पे 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो यहाँ पर प्राप्त होगा -2/5। अब यहाँ पर है -18/20, तो यहाँ पर 2 से कट जाएगा, 2 नेम 18, तो -9/10। यहाँ पर देखिए 6/20 है, तो 2 से काट लेंगे तो आ जाएगा 3/20, और यहाँ पर है 4/20, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/5। तो इस प्रकार हमें a का प्रतिलोम ये प्राप्त होगा। अब दिए गए प्रश्न में हम मिला लेते हैं। देखिए पहली पंक्ति क्या है, 1/10 3/10 1/5, तो यहाँ पर आ गया है 1/10 3/10 1/5। अगला देखिए अगली पंक्ति है 21/20 -7/20 और -2/5, तो इसको मिला लेते हैं, 21/20 -7/20 और -2/5। फिर तृतीय पंक्ति है -9/10 3/10 1/5, तो -9/10 3/10 3/10 ही आएगा यहाँ पर। देखिए जब हम यहाँ पर 6 को 20 से भाग करेंगे तो 2 तियां 6 और 2 धाम 20, तो यहाँ पर 10 आएगा, तो यहाँ पर भी 3/10 ही आया है। और अंतिम पद क्या है, 1/5, तो यहाँ पर भी 1/5 है। तो मुख्य अवधारणा के आधार पर ये दिए गए प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।